Hello everyone, welcome back to the lecture series from the PN Institute. My name is Rutika and I'm your biology mentor. Okay, now in last video lecture we all are discuss about a transcription process. Now in this video lecture we discuss about a transcription in prokaryotic organisms. चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हम प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में देखें तो उतना उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, उनका बॉडी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो अब देखें तो उनके बॉडी में कुछ 3 टाइप के आरएनएस होते हैं, जैसे होगा एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऐसे 3 टाइप के क्या होते हैं उनके पास आरएनए होते हैं, और ये तीनों आरएनए के लिए एक ही एंजाइम चाहिए उनको। यहाँ पर मेंशन है वो देख लेते हैं हम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सा चाहिए होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाउ अब ये जो आरएनए है, ये तीनों के तीनों आरएनए के लिए एक ही एंजाइम्स चाहिए। कौन सा है भाई? आरएनए पॉलीमरेज। नाउ अब उनके जो डीएनए है वो डीएनए पे कुछ साइट होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इतना येलोइश कलर दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी में मेंशन है वो है उनका प्रमोटर रीजन। और यहाँ पे ये ग्रीनिश कलर का देख रहे हो, ये जो ग्रीनिश देख रहे हो वो क्या है? उनका टर्मिनेटर रीजन। क्या उनका क्या है बेटा? टर्मिनेटर रीजन है। चलो अब देखते हैं कि उनके पास ये जो पूरी प्रोसीजर हो रही है उसमें कुछ स्टेप्स हो रहे हैं। जैसे देखिए तो फर्स्ट इनिशिएशन प्रोसीजर हो रही है। इनिशिएशन में क्या होने वाला है, जैसे मैं बोलूँ कि जो इनिशिएशन है उसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट होगी, और इनिशिएशन के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए, इनिशिएटर फैक्टर, जो है सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर। आप ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम में देखो क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ हमें प्रोसीजर देख लिए हमने कि भाई कौन कौन सी है। इनिशिएशन है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है। इनिशिएशन स्टार्टिंग प्रोसीजर में क्या होने वाला है कि ये फैक्टर देख रहे हो आप, कौन सा फैक्टर? ये सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर किसके साथ बाइंड हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या था? ट्रांसक्रिप्शन करवाना ना। क्या करवाना? ट्रांसक्रिप्शन करवाना। ये ट्रांसक्रिप्शन करवाते करवाते ये क्या बनाएगा? पूरा आरएनए बनाएगा। टेम्पलेट में से क्या बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएगा। कौन से डायरेक्शन में बनाएगा? हम सबको पता है भी, 5' to 3' डायरेक्शन में बनाएगा ये ना। सेकेंड प्रोसीजर होती है इलोंगेशन की, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के हिसाब से वो इलोंगेट करते जाते हैं। और थर्ड प्रोसीजर होती है टर्मिनेशन की। चलो एक करके सारी प्रोसीजर समझते हैं हम। फर्स्ट हम देखते हैं इनिशिएशन कि भाई इनिशिएशन कैसे हो रहा है इनका। इनिशिएशन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसके साथ जाके बाइंड हो चुका है? प्रमोटर के साथ। किसके साथ जाके बाइंड हो चुका है? प्रमोटर के साथ। समझ लो कि गाड़ी कोई भी ट्रैक पे आने के लिए बैठ चुकी है, पर अंदर को हम इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो उसके लिए भी हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट करे तो कुछ मैकेनिज्म होगी ना। तो उस तरह से यहाँ पे भी सेम वैसा ही काम है भाई। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है? गाड़ी है। और ये जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या है? इंजन स्टार्ट करने वाला, जो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने इंजन स्टार्ट किया ये गाड़ी चल पड़ेगी। कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में। नाउ मतलब कि द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बाइंड एट द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। मतलब बाइंड हो चुका है भाई, पर उसको इनिशिएट करवाने वाला कोई नहीं था। उसके लिए आता है कौन? सिग्मा फैक्टर। दिस कॉज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ओके, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, उसको अनवाइंड करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अनवाइंड करेंगे तभी ये फॉर्म होने वाला है। नाउ द इनिशिएशन फैक्टर लाइक द सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस। मतलब कि भाई आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ तभी क्या होगा? ये प्रोसीजर स्टार्ट करवा देगा। नाउ
अब ये धीरे 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 प्रोसीजर आगे बढ़ती जाएगी, सेकेंड प्रोसीजर हो जाएगी। कौन सी थी सेकेंड प्रोसीजर? इलोंगेशन की। चलो अब इलोंगेशन में द बेसिस ऑन द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, किसके हिसाब से? कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के हिसाब से। देख रखा है ना, द कम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। The RNA chain is synthesized in a direction of the 5' to 3' direction. This process activated a ribonucleic triphosphate ATP, GTP, UTP। UTP क्यों लिखा है यहाँ पे? Just because कि हम क्या बना रहे हैं बेटा? RNA बना रहे हैं ना। देखो DNA बना रहे थे तो हम क्या क्या लिखते भाई? TTP, थायमिन चाहिए था ना, पर यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए? यूरेसिल, तो हम ये नहीं लिखते हैं। ओके, द बेसिस ऑन द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये पूरा 5' to 3' फॉर्म होता जाएगा। नाउ थर्ड प्रोसीजर आएगी कौन सी? टर्मिनेशन की, क्योंकि ये पहुँच जाता है कहाँ पे? टर्मिनेटर के साइड पे। जैसे ये टर्मिनेटर है उनका, जैसे ही टर्मिनेटर पे वो पहुँचा, गाड़ी बंद करने के लिए सेल वापस से बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वापस से, हमारे पास एक फैक्टर है जिसका नाम है वे रो फैक्टर। कौन सा है ये? रो फैक्टर। रो फैक्टर है। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है और ये प्रोसेस की क्या हो जाती है? टर्मिनेशन। ओके, मतलब कि जैसे ये उसके साथ बाइंड हो गया, ये निकल पड़ेगा और यहाँ से ये जो बन के रेडी हो चुका है हमारा, क्या बन के रेडी हो चुका है? आरएनए बन के रेडी हो चुका है। पर ये प्रोसीजर किस में चल रही है? इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म में? प्रोकैरियोटिक्स में, ये ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसीजर चल रही है। नाउ हमें पता है कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मेन क्या डिफरेंस होते थे, बताओ। फर्स्ट क्या डिफरेंस है दोनों में? कि भाई एक का जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो वेल डेवलप है और एक का क्या है? वेल डेवलप नहीं है। तो अब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो क्रोमोसोम्स कहाँ हो गए? साइटोप्लाज्मा में ही हो गए, जो जेनेटिक मटेरियल है उनका। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्मा में ही और मशीनरी भी तो साइटोप्लाज्मा में ही हो रही है, तो क्या हो रहा है? कभी कभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे ये इनका क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, आरएनए बन रहा है, ये पूरा आरएनए है और ये राइबोसोम्स जुड़ चुके हैं। ये क्या जुड़ चुके हैं? यहाँ पे राइबोसोम्स जुड़ चुके हैं। हम लिख ले राइबोसोम। तो अब देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ से भी ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रोसेस चल रही है और पीछे से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है? प्रोटीन फॉर्मेशन की, मतलब भाई ट्रांसलेशन। तो कभी कभी ये भी होता है कि भी आगे चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन और पीछे चल रहा है उनका ट्रांसलेशन, मतलब दोनों प्रोसेस कैसी हो रही बेटा? साथ में हो रही है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्या है? वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से फिर पोर्स में से उसको बाहर आना पड़ेगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्मा में, और फिर ये प्रोसीजर हो सकती है उसकी वजह से। ओके, तो वही मेंशन है यहाँ पे, देख लो। ओके, ये चीज़ याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में ये दोनों प्रोसेस कैसे चलती है? कपल्ड प्रोसेस, मतलब साथ में चलती है। और इन यूकैरियोट्स ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज द सेम कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बस आज तक हम यहीं तक रखते हैं, जस्ट बिकॉज की पूरी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पूरा ट्रांसक्रिप्शन देख लिया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा गया है। सिर्फ लिखना कितना है? देखो कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? 2 फैक्टर, एक इनिशिएशन एक टर्मिनेटर। इनिशिएशन के लिए सिग्मा चाहिए और टर्मिनेटर के लिए रो चाहिए, और फिर इलोंगेशन में पूरी प्रोसीजर चलती रहती है इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ओके, चलो इसके बाद हम मिलते हैं और एक नए वीडियो में। सो बाय।